धानी गांव में लक्ष्मण नाम का एक किसान और मनोहर नाम का एक व्यापारी रहते थे। लक्ष्मण और मनोहर वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक साल वहाँ पर बहुत ही कम बारिश हुई, सारे नदी और कुएं सूख गए, अकाल पड़ गया और लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और लक्ष्मण ने अपनी पत्नी से इस विषय में बात की और वो इस नतीजे पे पहुँचे कि वो अपने गांव छोड़ देंगे और दूसरे किसी समृद्ध गांव में चले जाएंगे। और वो अपने सारे सामान बांध रहे थे और अचानक कामिनी को अपने गहने याद आ गए जो शादी के वक्त उनके पिताजी ने उन्हें दिए थे। हम जब एक नई जगह जा रहे हैं वहाँ पर ऐसे कीमती सामान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कामिनी की इस बात को लक्ष्मण समर्थन करता है। कुछ समय चिंता करने के बाद बोले, कामिनी, तुम ये सब इकट्ठा रखकर पोटली बांध देना। हम इसे पड़ोसी मनोहर को दे देंगे जहाँ ये सब सुरक्षित रहेगा। हम जब लौटेंगे उससे वापस ले लेंगे। कामिनी को ये बात अच्छी लगी क्योंकि उनके पड़ोसी उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे। वो अपने गहने की पोटली लेके अपने पति के साथ पड़ोसी मनोहर के घर गए। तभी मनोहर घर पे नहीं था, उसकी पत्नी घर पे थी। तभी कामिनी ने बोला, ये अकाल कब तक रहेगा किसी को नहीं पता, इसलिए हम गांव छोड़कर दूसरे गांव पर काम ढूंढने जा रहे हैं। हमें लौटने तक ये पोटलियाँ अपने पास रखिए, इसमें मेरे गहने हैं जिसे हम साथ नहीं ले जा सकते। हम जब लौटेंगे तो ये हमें लौटा देना, हम ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। और तभी मनोहर आ जाता है। लक्ष्मण की बीवी ने जो भी कहा वो फिर से मनोहर को कहता है और मनोहर आश्वासन देता है, तुम निश्चिंत रहो दोस्त, ये सब हमारे घर में सुरक्षित है। लक्ष्मण और कामिनी निश्चिंत होकर घर लौट आए। दूसरे दिन वो दोनों मालार नाम के किसी गांव में पहुंचे। लक्ष्मण वहां पर व्यवसाय करने की ठान ली और वहां पर एक दुकान खोला और दुकान के पीछे ही उनका घर था। और जब भी लक्ष्मण सामान लेने बाहर जाती थी तब उसकी बीवी दुकान संभालती थी। देखते ही देखते एक साल बीत गई। गांव से आने वाले लोगों से उसे खबर मिली वहां पर बारिश हो रही है और अकाल की प्रभाव थम गई है। लक्ष्मण और कामिनी ने इस गांव में एक साल और रहने की ठान ली और साल के आखिर में लक्ष्मण के व्यापार में बहुत ही अच्छी उन्नति हुई और ज़रूरत से ज़्यादा धन भी कमा लिया था। दुकान अच्छी चल रही थी, इसलिए वो अच्छे दाम में दुकान बेच दी। लक्ष्मण और कामिनी दोनों अपने गांव लौट आए। लक्ष्मण के अनुपस्थिति के 2 साल में मनोहर के मन में ज़्यादा ही लालच बढ़ गई थी और पड़ोसी की वापस आने की खबर उसे खुश नहीं कर पाई और वो उन्हें स्वागत करने भी नहीं गया। लक्ष्मण और कामिनी दोनों ही घर सजाने में व्यस्त थे, इसीलिए वो मनोहर की बातें में ध्यान नहीं दी। एक दिन के बाद कामिनी मनोहर के घर गया और मनोहर घर पे नहीं था। कामिनी मनोहर के पत्नी से बोला, दीदी, मैं अपने गहने की पोटली लेने आई हूँ। अचानक बाई ने रोना शुरू कर दिया। ये देखकर कामिनी आश्चर्य हो गई और पूछी, क्या हुआ दीदी, आप क्यों रो रहे हैं? क्या कहूँ बहन, इतना बोलकर वो रोने लगी और थोड़ी देर में आंसू पोंछकर बोली, बहन, तुमने जो सोने की पोटली दी थी वो चूहा खा गया, इसीलिए हम बहुत ही दुखी और लज्जित थे, इसीलिए मेरे पति भी आपसे कल मिलने नहीं गए। और कामिनी क्या करे, कुछ सोच ही नहीं पाई। वो धीरे से अपने घर चली आई और लक्ष्मण जब खेत से वापस आया तब उसे पूरी बात बताई। और पति पत्नी दोनों पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करना चाहते थे, पर उसे उचित शिक्षा देने के बारे में सोचे। लक्ष्मण और मनोहर कुछ दिन एक दूसरे से बात नहीं की। एक दिन लक्ष्मण हंस हंस के मनोहर के पास गए और मनोहर को बोली, भाई, मेरी एक बात रखोगे? बोलो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कामिनी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। उसका ख्याल रखने के लिए क्या तुम अपने बेटे को कुछ दिन के लिए कामिनी के पास रहने दोगे? और मनोहर को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। वो अपने बेटे को लक्ष्मण के साथ भेज दी और लक्ष्मण उसके बेटे को लेकर एक दूर के रिश्तेदार के घर चला गया और वहाँ उसकी उम्र के बच्चों के साथ वो हंसी खुशी रहने लगा। लक्ष्मण घर वापस आ गया
और मनोहर के बेटे को वहाँ पर छोड़ आया। मनोहर और उसकी पत्नी अपने बेटे का लौटने का इंतजार कर रहे थे। 4-5 दिन बीत गया और अपने बेटे को लक्ष्मण के घर नहीं देख पा रहे थे। आखिर में पति पत्नी दोनों लक्ष्मण के घर गए और अपने बेटे के बारे में पूछे। अब कामिनी की बारी। कामिनी ने ऊंचे स्वर में रोना शुरू करके बोली, क्या कहूँ बहन, तुम्हारे बेटे को एक बड़ा सा चील ने उठा के ले गया और मेरे पति किस मुंह से आपके घर जाके ये सब बताते। हम बहुत ही दुखी और लज्जित हैं। मनोहर और उसकी पत्नी लक्ष्मण के आने का इंतजार नहीं की। वो सीधे मुखिया के पास जाके शिकायत की और गांव के मुखिया ये सब बातें सुन के बोले, 10 साल के बच्चे को कोई चील कैसे उठा सकता है। इसी वक्त सब लक्ष्मण के घर चले और उससे पूछते हैं। मुखिया मनोहर और उसकी पत्नी लक्ष्मण के घर गए और लक्ष्मण मुखिया जी को नमस्ते कहा और मुखिया जी पूछे, मनोहर का बेटा कहाँ गया, पहले बोलो, उसे चील कैसे उड़ा ले गया। लक्ष्मण ने बोला, मुखिया जी, आपने कभी चूहे को सोने खाते ये सुना है? अगर वो संभव है तो 10 साल के बच्चे को चील उठा ले जाना झूठ कैसे हो सकता है। लक्ष्मण, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे पूरी बात समझाओ। लक्ष्मण ने अपने सोने की पोटली की बात की। कैसे वो विश्वास के साथ मनोहर की जिम्मा में सोने की पोटली रखा था, पर मनोहर ने वो चूहा खा गया बोलकर उसे वापस नहीं लौटाया। ये बात सुनकर मुखिया ने मनोहर से प्रश्न पूछे और ये सुनकर मनोहर और उसकी पत्नी की बोलती बंद हो गई। आखिर में उसकी पत्नी ने बोला, मुखिया जी, मैं घर जाके उनके सोने वापस लेके आती हूँ। ऐसा बोल के वो घर की ओर गई। और उनका बेटा हमारे रिश्तेदार के घर में सही सलामत है, मैं उसे जाके लेके आती हूँ और मनोहर के घर में छोड़ दूंगी। और मुखिया जी जाने से पहले मनोहर से कहा, मनोहर, याद रखना, बुरे काम का कभी अच्छा फल नहीं मिलता। और ये बातें पूरी गांव में फैल गई और घटना के बारे में जानने के लिए पूरी गांव ने उनके घर के आगे भीड़ जमा दी और कोई भी अपने आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाया। और तभी मनोहर की पत्नी सोने की पोटली लेके बैठी है। कोई पूछने पर बोलती है, बेटे के इंतजार में बैठा है, बेटा मिलेगा तो ही सोना लौटाऊंगा। और सभी ने हंस हंस कर बोले, क्यों, चूहा सोना हजम नहीं कर पाया?